कार्तिक मास महत्तम अध्याय 25। जय श्री राधा कृष्ण। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये कार्तिक महत्तम सुन पा रहे हो। बस अब करना ये है कि भक्ति को और बढ़ाना है। भक्ति और पुण्य बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है कार्तिक का ये पावन महीना। इस पवित्र महीना समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए अभी भी प्रयत्न करके कुछ ना कुछ शुभ कर्म अवश्य ही कर लो और इस समय का सदुपयोग कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 25 सुनते हैं। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी है सब विष बेल, संत गुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 23 और 24 में श्री राधा रानी जी के पिछले कर्म तथा भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय के कर्मों की एक बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज इस कार्तिक महा महत्तम के अध्याय में गोपा अष्टमी के विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं। सुना प्रश्न राजा पृथु का, और बोले नारद जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो तुम श्री हरि की वाणी। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक मास की पावन कथा सुनकर राजा पृथु बड़े आनंदित होते हुए बोले, हे ऋषिवर, कृपया करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपा अष्टमी भी कहते हैं, उसका महत्तम भी मुझे बताइए। राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, बाल्य अवस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही गौओं को चराने हेतु जंगल ले जाना प्रारंभ किया था, इसीलिए ये अष्टमी गोपा अष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर गौ की प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलना चाहिए। श्री कृष्ण की परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो इस दिन श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपा अष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी आगे बोले, इस दिन सायकाल गौधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौओं का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है और गौओं की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोगवश इस दिन सायकाल के समय श्रावण नक्षत्र हो तो वो जयंती योग होता है। जयंती योग युक्त गोपा अष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं व्रतों में उत्तम मासो प्रवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि और यथोचित फल को भी जानना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ पूछा है वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपाने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सब मासोपवास व्रत करने वाले को मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करते हैं, वो मोक्ष फल का भागीदार होता है। स्त्री, पुरुष, विधवा, जो कोई भी इस व्रत को करे, पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ ना बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतकरण की वृत्तियों को अशांत ना होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण
और वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करें। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराएं। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्रत समापन में ब्राह्मण को भोजन करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कही, हे द्विजश्रेष्ठ, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों अविधियों से हीन हो, वो सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। यही हमारे कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 25 का विराम। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। देखो, ये संसार हमको जो लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है, बस ये है एक सपना। याद रहता है सबको अपना, हर एक काम है। प्रभु का नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है, याद रखो। और देखो, जब पता है सिर्फ कृष्ण ही सहारा है, तो फिर क्यों इस जग से हम आस लगाकर बैठे हैं। धर्म और कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब यही की यही रह जाएंगे। फिर आप चाहे जितना बैंक बैलेंस जोड़ लो, जितना सामान छोड़ लो। हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं, पर कर्मों पर नहीं। इसलिए बार बार आपको याद दिला रही हूं, अभी भी समय है, जागो और सोचो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।